हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योत के क्या फायदे हैं और अखंड ज्योत जलाते समय हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु हर संभव प्रयास करते हैं, क्योंकि ये 9 दिन और 9 रातें माँ को बहुत प्रिय है। इन्हीं में एक प्रयास है अखंड ज्योति प्रज्वलित करना। नवरात्रि के प्रथम दिन ज्योत जलाई जाती है। पुराणों में कहा गया है कि जिस वक्त तक अखंड ज्योति का संकल्प ले उससे पूर्व वह खंडित नहीं होनी चाहिए। इसे अमंगल माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ की कृपा पाने के लिए अखंड ज्योति एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण चरण है। जिन घरों में नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति जलाकर देवी की पूजा अर्चना की जाती है, वहां माँ की कृपा हमेशा बरसती रहती है। वहां धर्म और भक्ति निवास करती है और नकारात्मकता हावी नहीं होती। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के क्या मायने और फायदे हैं, जिन्हें जानने के बाद आप इस नवरात्रि में अपने घर में अखंड ज्योति जरूर जलाएंगे। अखंड ज्योति जलाने से घर और घर के लोगों पर हमेशा माँ की कृपा बनी रहती है। नवरात्र के दौरान घर में शुद्ध देसी घी की ज्योत जलाने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियों का ह्रास होता है। इस वजह से घर में हो रहे लड़ाई झगड़े और बीमारियों में कमी आती है। इस दौरान घर में बुरी और नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। नवरात्रि के दौरान विद्यार्थियों को अखंड ज्योति जलानी चाहिए। इससे उनकी शिक्षा बेहतर होगी और दिमाग पे सकारात्मक असर होगा। वो रोज अखंड ज्योति में घी डालें और नियमित तौर पर पूजा करें तो उनकी बुद्धि पर भी बहुत पॉजिटिव असर होगा। सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाने से देवी खुश होती है और तुरंत सभी काम बनने लगते हैं। ऐसा करने से पितृ भी शांत रहते हैं और घर में समृद्धि आती है। नवरात्रि में अखंड दीप जलाना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। घर में देसी घी की अखंड ज्योति जलाने से घर में रहने वालों के श्वास और नर्वस सिस्टम पर भी असर होता है। अगर रोज इस ज्योत में 2 बार यानी सुबह और शाम को कपूर डालकर जलाया जाए तो उसकी खुशबू से हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं और व्यक्ति के फेफड़े स्वस्थ होते हैं। कपूर की महक से चित्त शांत रहता है और घर में होने वाले लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। अगर आप शनि के कुप्रभाव से बचना चाहते हैं तो अपने घर में अखंड ज्योत जरूर जलाएं। माँ की कृपा से शनिदेव घर के लोगों पर अपनी देरी दृष्टि हटा लेते हैं और घर वालों के बिगड़े काम बनने लगते हैं। अगर घर में तिल के तेल की ज्योति जलाए तो वे और भी ज्यादा प्रभावकारी होती है। शनि के कुप्रभाव से मुक्ति के लिए तिल्ली के तेल की अखंड ज्योति शुभ मानी जाती है। अब हम आपको बताते हैं अखंड ज्योत जलाते वक्त हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। नवरात्र में अखंड ज्योत का जितना महत्व है, उसे सही और शुद्ध तौर पर जलाए रखना उतनी ही बड़ी चुनौती है। कई लोग केवल ज्योत जलाकर छोड़ देते हैं और फिर भूल जाते हैं। ये ज्यादा बुरा होता है। अगर अखंड ज्योत जलाने का संकल्प लिया है तो इस दौरान कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, अन्यथा देवी नाराज हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार जिस समय तक अखंड ज्योति प्रज्वलित करने का संकल्प लिया है उससे पहले वे बुझनी नहीं चाहिए। ऐसा होना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं उसके आसपास शौचालय या स्नान गृह नहीं होना चाहिए। अखंड ज्योत को हवा से बचाने के लिए कांच के गोले में रखा जा सकता है, जिससे ज्योति निरंतर प्रज्वलित रहे। 9 दिनों तक प्रज्वलित रहने वाली अखंड ज्योत घी तेल की कमी के कारण बुझनी नहीं चाहिए, इसलिए उसमें पर्याप्त मात्रा में घी तेल डालते रहें। कभी भी दीपक से दीपक नहीं चलाना चाहिए, इससे घर परिवार में रोग और तंगी बढ़ती है। इतना ही नहीं, इससे मांगलिक कार्यों में भी असर पड़ता है। अखंड ज्योत के जलाने का संकल्प समय पूरा हो जाए तो उसे जलने दे, स्वयं शांत होने दे, फूंक मारकर अथवा हाथ से ना बुझाए। 9 दिन में 2 से 3 किलो तक शुद्ध देसी घी या सरसों का तेल लगता है। ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व को देवताओं की दिशा माना जाता है। इस दिशा में माता की प्रतिमा और अखंड ज्योत प्रज्वलित करना शुभ होता है। जो माता के सामने अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं
उन्हें इसे आग्नेय कोण मतलब पूर्व दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। पूजन के समय मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। चंदन की लकड़ी पर घट स्थापना करें और ज्योति रखना शुभ होता है। पूजा स्थल के पास सफाई होनी चाहिए, वहां कोई गंदा कपड़ा या वस्तु न रखें। जो लोग नवरात्रों में ध्वजा बदलते हैं वे ध्वजा को छत पर उत्तर पश्चिम दिशा में लगाएं। पूजा स्थल के सामने थोड़ा स्थान खुला होना चाहिए ताकि वहां बैठकर आराम से पूजा ध्यान लगाया जा सके। कई बार बत्ती में कालिक जमा होने की वजह से लौ बुझने लगती है। ऐसे समय में एक बत्ती जलाकर दिए में रख दे। मुख्य बत्ती को ऊपर उठाकर जमी हुई कालिक को हटा दे। वास्तु दोष को दूर करने के लिए दोष वाली जगह पर दीपक रखना चाहिए। अगर आपने अखंड ज्योति जलाई है तो इतने दिनों तक घर को किसी भी हालात में सूना ना छोड़कर जाएं। जब भी कहीं जाना हो तो यह निश्चित कर ले कि घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति मौजूद जरूर रहेगा जो ज्योत का ध्यान रख सके। अखंड ज्योत में दीपक की लौ बहुत मायने रखती है। इसे इस तरह जलाएं कि लौ बाई और दाई तरफ रहे। अगर दीपक ऐसे जलाएंगे तो घर परिवार में आर्थिक उन्नति होगी और पॉजिटिव बदलाव होगा। दीपक की लौ इतनी जलनी चाहिए कि 4 उंगल आसपास उसकी लौ की ताप महसूस हो। जितनी ताप होगी उतना ही भाग्योदय होगा। अखंड ज्योत जलाते समय पहले ही तय कर ले कि 9 दिन तक दीपक जलाने के लिए कितनी बत्ती चाहिए। बत्ती को थोड़ा लंबा ही रखें क्योंकि बत्ती कम होने से बुझा दीपक अशुभ माना जाता है। पहली बार में ही इतनी लंबी बत्ती बना ले कि 9 दिन तक दीपक आराम से जल सके। अगर इन नियमों का पालन करने में कठिनाई होती है तो हमें बिना संकल्प लिए दीपक जलाना चाहिए। अगर हम अखंड ज्योत अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए जला रहे हैं और संकल्प करके जला रहे हैं, मतलब अगर आपने पहले सोचा कि मैं 9 दिनों तक माँ की ज्योत जलाऊंगा और वो नहीं पूरा हो पाता तो उसमें कई तरह के परिवार में परेशानियां भी आ सकती हैं। घर के सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए या तो अखंड ज्योत जलाएं तो पूरी तरह उसका ध्यान रखें, नियमों का पालन करें, और वरना बिना संकल्प के ज्योत जलाएं। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।